हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इनोवेशन। और आज हम स्टार्ट करने वाले 18 सितंबर को जो सेकंड शिफ्ट हुई थी, राइट, सीजीएल प्री की। और उसके सारे सॉल्यूशन यहाँ पे हम करेंगे। और प्रीवियस जितने भी शिफ्ट है हम सारे सॉल्यूशन ऑलरेडी कर चुके हैं। आप प्लेस में जाके चेक कर सकते हैं। ओके, हमारा मेन एम रहेगा 25 टू 30 मिनट्स के अंदर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 यूनिट, PQ एंड QR आर कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 7 यूनिट ईच। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड PR इन यूनिट? ठीक है, PR का लेंथ निकालना है। एक सर्कल है, सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे। उसका सेंटर ये है, लेट अस से ये पी क्यू है ये। तो ये क्या हो जाएगा? क्यू आर हो जाएगा, राइट। क्यू आर ये हो जाएगा। इसको रब कर देते हैं, फिर से बनाते हैं। पी क्यू और क्यू आर, ठीक है, ये क्यू आर है। स्ट्रेट लाइन मान लेंगे। तो ये है 7 और ये भी 7 है, राइट। ये हमारी रेडियस हो जाएगी, तो ये भी 7 हो जाएगी। अब अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये भी 7 हो जाएगा। ये रेडियस है, अगेन ये भी रेडियस, ये भी 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका? पी क्यू आर ओ, ये क्या बन गया आपका? ये बन गया आपका रोम्बस। राइट, रोमस बन गया। रोमस के आपको पता है कि d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर होता है, राइट। तो इसका एक d1 क्या है? ओ क्यू है ना। ओ क्यू मतलब 7 का स्क्वायर 49 प्लस एक d2 क्या है इसका? ऑब्वियसली दिस पी आर। तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल 4 इंटू साइड स्क्वायर मतलब 4 इंटू 49। तो पी आर स्क्वायर क्या आ गया आपका? 4 इंटू 49 माइनस 49 मतलब 3 इंटू 49। वी कैन से पी आर इज इक्वल टू 7√3। ठीक है, अब 7√3 है। इस 7√3 के फॉर्म में तो आंसर नहीं है, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा, सॉरी कट नहीं होगा, तो ये 7×3 = 21 हो जाएगा अपॉन √3। ठीक है, ये आपका आंसर। नेक्स्ट, इन a circular race of 4800 meter, A and B start from the same point and the same time with speeds of 36 and 54. When will they meet again for the first time on the track if they are in opposite direction? ठीक है, जब भी अपोजिट डायरेक्शन दे दे मतलब आपका पूरा इजीली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? अगर ये 54 की स्पीड से भाग रहा है, तो ये 36 की स्पीड से भाग रहा है, तो दोनों की स्पीड सम हो जाएगी, राइट। तो दोनों की स्पीड का सम क्या हो जाएगा? 90। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस 800 अपॉन 90। अब ये किलोमीटर पर आवर है ना, 1 किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से कर देंगे, तो 18 से कट होगा तो कितना टाइम्स होगा? 5 टाइम्स। ठीक है, 5 से इसको कट करेंगे, 5 9 45, 3 5 3 30 0। फिर से 5 से कट कर देंगे, 5 1 जा 5, 4 बचा, 5 9 जा 45, 5 2 8 टाइम 192 सेकंड। नेक्स्ट, refer the below table. What percentage of students who chose मेडिकल? अब बॉयज मेडिकल कहाँ है? 80 है। ठीक है, मेडिकल टोटल कितने ने चूज की थी? 200 ने, मतलब 80/200 इंटू 100, सिंपल। ठीक है, तो ये बचा 40%। नेक्स्ट, एवरेज वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज इंक्रीज बाय हाफ अ केजी व्हेन वन ऑफ द स्टूडेंट्स weighing 51 kg इज रिप्लेस्ड बाय न्यू स्टूडेंट। ठीक है, तो 51 kg के बंदे को जब हटाया तो कितना ऐड हो गया है? हाफ केजी से इंक्रीज हो गया एवरेज वेट। अब हाफ केजी से एवरेज वेट इंक्रीज हुआ मतलब कितनों पे इंक्रीज हुआ है? 10 पे इंक्रीज हुआ है। कितना हुआ है? हाफ इंक्रीज हुआ है, सिंपल। तो 51 प्लस 5 तो 56 वेट का नया स्टूडेंट आया होगा। नेक्स्ट, पाइप्स A and B कैन फिल अ टैंक इन 6 hours and 8 hours। दोनों को 3 घंटे तक ओपन किया, उसके बाद ए को क्लोज कर दिया है, एंड बी कंटिन्यूज टू फिल। ठीक है, इन हाउ मेनी इयर्स टैंक आवर्स विल द टैंक बी फिल? ठीक है, तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा? 48, ये 8 टाइम जाएगा, ये 6 टाइम जाएगा। तो 1 घंटे में कितना चल रहा है? 8 और 6 14 भर रहा है ना। 3 घंटे में कितना भर रहा है? 3 घंटे में भर रहा है 40 इंटू 3 मतलब अच्छा 48 ले लिया, ठीक है, चलो 24 भी ले सकते थे। तो 3 घंटे में कितना भरेगा? 4×3 = 12, 3 × 3 = 4। ठीक है, 42 लीटर भर चुका है। बचा कितना लीटर? 6 लीटर। ठीक है, अब ये कितना? ए नहीं चलेगा, ये सिर्फ बी चलेगा। तो बी 6 लीटर के साथ 6/6 मतलब 1 आवर और लेगा। तो पहले कितना चला? 3 आवर्स, फिर 1 आवर मतलब 4 आवर चला। ठीक है, 24 लेते अगर एलसीएम तो भी आंसर आ जाता। नेक्स्ट, गेन परसेंटेज फाइंड करना है। सिद्धि सोल्ड हर स्कूटर फॉर इतना, गेनिंग 1/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि 1/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस गेन कर लिया तो आपको ये इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी एब्सोल्यूट टर्म की। गेनिंग 1/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस मतलब प्रॉफिट उसको कितना हुआ है? 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस, है ना। अब प्रॉफिट को कैसे लिख सकते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस लिख सकते हैं, है ना। वेरी इजी। अब सेलिंग प्राइस को साइड ले जाएंगे तो सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बाय 5 इज इक्वल टू सीपी। वी कैन से 4 SP अपॉन
5 इज इक्वल टू सी पी, और वी कैन से सी पी अपॉन एस पी क्या हो जाएगा आपका 4/5। तो इसको कितना प्रॉफिट हुआ है, 1 का प्रॉफिट हुआ है, कितने पे हुआ है, 4 पे हुआ है। तो 1/4 क्या होता है, 25%। सिंपल। नेक्स्ट, आपको पता है tan 55 की वैल्यू क्या होगी, cot 35, है ना, क्योंकि इन दोनों का सम जब 90 होता है तो इनकी वैल्यू 1 होती है ना। तो ये सिंपल कैंसिल हो जाएगा, 1 आंसर। नेक्स्ट, फ्रॉम द गिवन डेटा फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट एंड ट्राउजर। ठीक है, शर्ट का सेलिंग प्राइस दिया गया है, प्रॉफिट दिया गया है। मतलब प्रॉफिट देने का मतलब क्या है, उसका 120% की वैल्यू कितनी दी गई है, 1200। ठीक है, सेलिंग प्राइस तो यही होता है ना, सेलिंग प्राइस अगर 20% का प्रॉफिट हो तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, 120%। तो हम इसका 100% निकालेंगे, 100% क्या आ जाएगा, 12 से कट करेंगे तो 1000। ठीक है, सेम इसका यहाँ पे 110% दिया गया है, कितना दिया गया है, 660 दिया गया है। तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, 660 डिवाइड बाय 110 इंटू 100, ना 10 से 10 गया, ये 11 से 6 टाइम्स क्या, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 600। तो इसका रेशियो क्या है, 1000 और 600 का, 10/6, और वी कैन से 5/3। नेक्स्ट, मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4a² एंड x इज 1/5a। मतलब मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, ए बी और सी का, मीन प्रोपोर्शनल होता है b² इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो हमें ये दिया गया है। तो 4a² इंटू एक्स, ये क्या होगा, 1/5a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालना है, तो x क्या हो जाएगा, 1/25a² इंटू 4a², मतलब 1 बाय, ये क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है, 100 a⁴, मतलब 1/100 a⁴ ये। नेक्स्ट, आफ्टर ऑफरिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स, ए टॉय विद a marked price of 150 sold at 105। ठीक है, 150 को एक डिस्काउंट दिया, कितना डिस्काउंट, अच्छा फर्स्ट डिस्काउंट दिया गया हमें 12.5%, मतलब ये कितने में बेचा होगा, 12.5% का डिस्काउंट है, मतलब ये 87.5% में बेचा होगा, राइट, 87.5 अपॉन 100। दूसरा डिस्काउंट दिया होगा 100 माइनस वाई दिया होगा अपॉन 100 इज इक्वल टू कितने में बेचा है इसको, 105 में बेचा है। ठीक है, तो सॉल्व कर देंगे, वाई की वैल्यू आ जाएगी, सेकंड डिस्काउंट। तो कट कर देंगे, 5 2 जो 10, 5 3 जो 15, 3 से कट करेंगे यहाँ पे, 3 3 जो 9, 3 5 जो 15। ठीक है, एक यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ पे और बढ़ जाएगा। तो ठीक है, 7 से कट करेंगे, 7 5 जो 35, 7 जो 7, यहाँ पे 1 कैरी, 7 2 जो 14, यहाँ पे 3 कैरी, 7 5 जो 35। यहाँ से 5 से कट करेंगे, 5 इंटू 25 ये हो जाएगा 25, 4 टाइम्स ये 0। ठीक है, तो 100 माइनस वाई क्या आ जाएगा, 40 इंटू 2 इज 80, और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20%। सिंपल। नेक्स्ट, प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो, 3 और 4 के रेशियो में 5 साल पहले। ठीक है, 5 साल पहले इनकी कितनी थी एज, 2 और 3। ठीक है, इसको हटा देते हैं। व्हाट इज द प्रेजेंट एज। ठीक है, अब देखो इसमें डिफरेंस तो सेम है, एक का डिफरेंस और यहाँ भी एक का डिफरेंस है। अब ये 5 साल पहले बोल रहा है, मतलब यहाँ से 3 और 2, एक की वैल्यू, एक ही साल कम हुआ है, लेकिन हमें 5 हो गया, मतलब एक की वैल्यू क्या है, 5 ईयर्स। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए, प्रेजेंट एज ऑफ ए क्या है, 3, मतलब 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इंटू 3 15 ईयर्स। सिंपल। नेक्स्ट, एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल हुज साइड आर 18 सेंटीमीटर, मतलब √3/4 साइड स्क्वायर, मतलब 18 इंटू 18। तो 4 से 2 टाइम जाएगा, 9 टाइम, फिर ये 2 9 9 जाए 81√3। नेक्स्ट, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 19 की पावर 200 अपॉन 20। ठीक है, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, 20 माइनस 1 की पावर 200 अपॉन 20। 20 से 20 कैंसिल हो गया, माइनस 1 की पावर 200 रिमाइंडर आएगा, तो ये इवन है तो 1 आ जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट, a total of 2 lakh is divided into two parts for investing in different banks on simple interest. One yield 4%, एक yield करता है, while the other yield 6%। ठीक है, दूसरा 6% yield करता है। टोटल इंटरेस्ट दिया गया एट द एंड ऑफ 1 ईयर इज 4.7%। ठीक है, सिंपल मिक्सचर एलिगेशन है। तो अमाउंट बताना है इन्वेस्टेड इन ईच बैंक। ठीक है, तो रेशियो निकाल लेंगे, 4 से 4.7 गया तो यहाँ पे है 0.7, 6 से गया तो 1.3। ठीक है, तो 1.3 और 0.7 मतलब 13 और 7 के रेशियो में अमाउंट डिवाइड हुआ है। मतलब इसका मतलब क्या है, 13 और 7 मतलब 20 की वैल्यू क्या दी गई है, 2 लाख। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक की वैल्यू क्या, हमें 13 की वैल्यू निकालना है, 20 की वैल्यू 2 लाख, तो 13 की वैल्यू 1,30,30,000, सिंपल 1.3 लाख।
और 7 की वैल्यू 17,000। सिंपल। तो फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो कॉट ए को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं ना। तो दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, तो ऊपर बचेगा 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, अपॉन साइन ए और 1 प्लस कॉस ए। तो ये कैंसिल होकर 1 बाय साइन ए मतलब कॉस ए के। नेक्स्ट, टेन ए की वैल्यू दी गई है और इसकी निकालनी, ठीक है। तो टेन थीटा 8 टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, 8 15 17 होता है, सिंपल ट्रिपलेट है। तो 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन 1 प्लस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। 17 में से 8 गए तो बच्चे आपके 9, रूट में 9 अपॉन रूट 17 अपॉन यहाँ के बचे 17 और 8 मतलब रूट में 25 अपॉन रूट 17, ये कैंसिल, रूट 9 मतलब 3 और रूट 25 मतलब 5, 3/5। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज, रार दी गई है 9, स्लैंट हाइट मतलब एल दी गया है 49, कर्व सरफेस निकालने मतलब पाई आर एल, सारी वैल्यू है निकाल देंगे। 22/7 इंटू आर है 9 और ये 49, 7 7 जा 49, सारे यूनिट डिजिट डिफरेंट है, ठीक है। सैंपल देख लेंगे, 9 दूनी 18 और 8 7 जा 56, एंड में 6 आना चाहिए, सिंपल, तेरा 1386। नेक्स्ट, आर्क्स पी ए क्यू एंड आर बी एस ऑफ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। दो आर्क हैं पी ए क्यू और आर बी एस, मतलब मान लेते हैं ऐसा कुछ है, ये पी ए क्यू है, पी ए क्यू और एक है आर बी एस, ऐसा कुछ आर बी एस। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो रेशियो ऑफ पी क्यू और आर एस, पी क्यू और आर एस, ऑब्वियसली इनका रेशियो क्या होगा, सेम होगा, 1:1, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है ना, पी क्यू अपॉन आर एस विल बी सेम, कॉन्ग्रुएंट है इसलिए। नेक्स्ट, in an election between two candidates, the one who get 88% vote is elected by majority। अब देखो इसमें कंफ्यूजन है, मेजोरिटी मिली है उसे, मतलब अगर एक को 88% मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 12% मिले होंगे। तो ये कितनी मेजोरिटी से जीता है, कितनी मेजोरिटी से जीता है, 8 में से 2 गए 6, 8 में से गए 76, ठीक है, 76% मेजोरिटी से जीता है। तो 76% की वैल्यू है 684, ये नहीं लिखना कि 88% की वैल्यू, ठीक है। तो इसमें मैंने कहा ना टोटल नंबर ऑफ वोट, तो 76% की वैल्यू है तो 100% निकाल देंगे, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 684 डिवाइड बाय 76, और 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटू 100 कर देंगे, सिंपल। सॉल्व कर देंगे, देखो ये डायरेक्ट जा रहा है, 9 6 जब 54 होता है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 6 जब 54, 5 कैरी, 9 7 जब 63 और 5 68, ठीक है। तो ये डायरेक्ट जा रहा है, तो ये 9 टाइप जाएगा, तो हम बोल सकते हैं 900। नेक्स्ट, कौन सा लार्जेस्ट है, ठीक है, 2/3। अब देखो यहाँ पे एलसीएम लेना डिफिकल्ट है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर दो, सॉल्व मतलब इसकी वैल्यू निकालो, 2/3 क्या होगा, 0.20 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 6 या 18 है ना, 0.6 समथिंग आएगा। फिर ये 60/53 ऑलमोस्ट सेम है, इक्वल, तो 0.1 आएगा, ठीक है, 60/53 करेंगे। अब ये 0 हटा देंगे तो 9 8 जो 72 होता है, राइट, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.8 समथिंग, और ये आ जाएगा 3/4, मतलब 0.30/4 क्या लिख सकते हैं, 4 7 जो 20, तो 0.7 समथिंग आएगा, ठीक है। ऑब्वियसली 0.8 बड़ा है सब में से, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, पी क्यू आर है, यहाँ बना देते हैं पी क्यू आर, ये इक्वल है, पी टी क्या है, परपेंडिकुलर है, और 2QR, इफ पी क्यू इज इक्वल टू 17, पी क्यू 17 है, पी टी 15 है, और व्हाट इज द मेजर ऑफ क्यू आर। अब देखो अगर ये राइट एंगल है तो हमें पता है, अभी हमने एक ट्रिपलेट जस्ट एक क्वेश्चन में किया है ना, सेम 8 15 17, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, अब ये 8 है तो ये भी हमारी 8 हो जाएगी, सिंपल, तो 8 और 8 16 आपकी क्यू आर। नेक्स्ट, 1/x, अभी आपको पता होगा कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 2 है तो x की वैल्यू हमेशा 1 ही होगी, तो 1 की 1 पावर जो भी है वो 1 रहेगा, अपन 1/1 हो जाएगा 2, सिंपल, सॉल्व। नेक्स्ट, ये कैसे फॉर्म में लिखा है, ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो हम ऑब्वियसली बोल सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा, ए माइनस बी, है ना, क्योंकि ऊपर क्या है होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना, इसी फॉर्म में तो लिखा हुआ है, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए माइनस बी बचेगा, मतलब 7.3 माइनस
4.7, 13 में से 7 गए, बचे 6, और ये 6 में से 4 गए 2, 2.6। नेक्स्ट पाई चार्ट दी गई है, ठीक है। गिवन दैट मार्क्ड प्राइस ऑफ अ बुक इज 270, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेपर टू पब्लिश अ सिंगल बुक कॉपी ऑफ द बुक। कॉस्ट ऑफ पेपर मतलब ये, इफ द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ बुक इज 20% मोर देन इज कॉस्ट प्राइस, ठीक है। मार्क्ड प्राइस क्या है, 20% मोर, मतलब 120/100 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, इसको लिख सकते 6/5, ना ऐसे लिख सकते। तो मार्क प्राइस दी गई है 270, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 5/6 ऑफ 270, ठीक है। अब पूरी कॉस्ट प्राइस ये आ गई है, लेकिन हमें क्या बोला है कि पेपर का बताना है कॉस्ट, ठीक है। तो पेपर का कितना है 25%, मतलब 1/4, सिंपल है ना। पूरी कॉस्ट प्राइस ये थी, पेपर का पूछा है तो 1/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे, कट कर देंगे इसको, 5/6 इंटू 1/4, ठीक है। तो 6 से कट, 2 से कट करेंगे, 2 3 6, 2 1 2, 2 3 6 और 2 5 10, ओके। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 500, और 5 से 25 कर देंगे, 5 15, 16 17, 1 5 5 6, 675/12, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे, 12 पंजे 60, यहाँ बचा 7, तो 12 8 जा 72, 12 6 जा 72, सॉरी 12 6 जा 72.3 बचा, तो 12 2 जा 24, 56.2 समथिंग आएगा ये। नेक्स्ट पाई चार्ट दी गई है, अमाउंट ऑफ मनी मनी ऑन वेरियस स्पोर्ट बाय स्पोर्ट अकेडमी इन पर्टिकुलर ईयर, ठीक है। इफ 40,000 were spent on soccer, then the money spent on badminton, tennis and rugby, badminton, tennis और rugby taken together is what percentage more or less than the money spent on cricket, swimming and hockey, cricket, swimming and hockey, ठीक है। तो बैडमिंटन कहाँ है, ये है, टेनिस ये है, और रग्बी ये है, ठीक है। तो 60 और 40, 100, 110, 120, 130, 135 ही आएगा। और क्रिकेट स्विमिंग 100 और 60 और हॉकी 30, है ना। तो ये हो जाएगा 190। तो अब हमें इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं, हम डायरेक्ट बता सकते हैं ना कितना ज़्यादा है। तो ये कितना ज़्यादा है, 10 में से 5 गए 5, और ये 5, 55 ज़्यादा है, ठीक है। मोर देन, मोर देन और लेस देन ये निकालना, ठीक है। तो ऑब्वियसली लेस देन है, तो मोर तो होगा नहीं, तो कितना हो जाएगा 190 इंटू 100, है ना। तो 0 से 0 गया, 19 से डिवाइड कर देंगे 55 0 को, तो 19 इंटू 2 करेंगे तो 38, 15 में से 8 के बच्चे 7, 4 में से 3 के बच्चे 1, यहाँ पे 0, 19 को अगर 9 टाइम्स करेंगे 9 81 9, तो वही तो बड़ा हो जाएगा, 8 टाइम्स करना पड़ेगा, तो 28 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो लेस 28.95%। आई होप आपको ये सारे सोल्यूशन समझ में आ गए हो। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, ओके। और सारे आप जितने भी शिफ्ट हैं हम बहुत जल्दी सॉल्व करने वाले हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच।